हेलो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हम सभी लोग प्रोग्रामिंग कंसेप्ट के बारे में पढ़ेंगे। प्रोग्रामिंग कंसेप्ट, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को पढ़ने से पहले हम लोग को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का कंसेप्ट जानना बहुत ही ज़रूरी होता है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होते क्या है, सबसे पहले हम लोग उसके बारे में डिस्कस करते हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है, जस्ट लाइक हम लोग का जैसे लैंग्वेज होता है, हम लोग जिस किसी रूप में बोल पाते हैं, लिख पाते हैं, समझ पाते हैं, वो हम लोग का जैसे लैंग्वेज होता है। जैसे हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, बंगाली हो गया, कन्नड़, तमिल, फ्रेंच, जर्मन, ये सब क्या है, आपका लैंग्वेज है। जिस भाषा में हम किसी चीज़ को समझ पाते हैं, लिख पाते हैं, अंडरस्टैंड कर पाते हैं और एक्सप्रेस कर पाते हैं, वो हमारा लैंग्वेज कहलाता है। उसी तरह से कंप्यूटर के फील्ड में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होते हैं, यानी कंप्यूटर किसी भी डेटा को अंडरस्टैंड करने के लिए, किसी भी चीज़ को प्रोसेस करने के लिए जिस भी लैंग्वेज का यूज़ करता है वो कंप्यूटर का लैंग्वेज होता है। जैसे कंप्यूटर का मेन लैंग्वेज होता है बाइनरी नंबर, जो हम प्रीवियस क्लासेस में डिस्कस कर चुके हैं। 0 और 1 के फॉर्मेट में कंप्यूटर किसी भी डेटा को प्रोसेस करता है। कंप्यूटर में और भी लैंग्वेज होते हैं जो जितने भी एप्लीकेशन हम लोग डेवलप करते हैं या और भी सॉफ्टवेयर जो डेवलप होते हैं वो इन लैंग्वेज के सपोर्ट से ही डेवलप होते हैं। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बहुत सारे लैंग्वेज है, सी है, C++ है, जावा है, जावा स्क्रिप्ट है, VB.NET है, SP.NET है, उसी तरह से और भी HTML है, DHTML है। बहुत सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो अलग अलग पर्पस से जो है अलग अलग फील्ड में अलग अलग तरह के एप्लीकेशन को डेवलप करने में यूज में लाए जाते हैं। यानी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है, कंसेप्ट ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पहले जानेंगे, उसके बाद हम लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कंसेप्ट में जानेंगे, जिसमें हम लोग C++ के बारे में अभी डिस्कस करेंगे। उसके बाद आगे और भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जैसे सी के बारे में पढ़ेंगे, जावा के बारे में पढ़ेंगे, VB.NET के बारे में पढ़ेंगे, HTML के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम कंसेप्ट के बारे में जिक्र करते हैं कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का कंसेप्ट एक्चुअल में होता क्या है। ओके, तो सबसे पहले हम आपको डिस्कस कर दें कि प्रोग्रामिंग जो है वो एक वे है, एक तरीका है जिसके जरिए हम लोग प्रोग्राम को डेवलप करते हैं। और प्रोग्राम क्या होता है कि प्रोग्राम के जरिए ही हम लोग कोई भी एप्लीकेशन, कोई भी सॉफ्टवेयर को डेवलप कर पाते हैं, जिससे हम लोग का टास्क आसान हो जाता है। आज आप अपने आए दिन जिंदगी में जो है अलग अलग तरह के सॉफ्टवेयर का यूज कर रहे हैं, अलग अलग तरह के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का यूज कर रहे हैं। वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस सभी आज सॉफ्टवेयर बेस्ड हैं। जस्ट लाइक आप मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, मोबाइल फ़ोन में जो ऑपरेटिंग सिस्टम है या और भी अदर एप्लीकेशंस हैं, जैसे आप बहुत सारे एप्लीकेशन यूज करते हैं, पेटीएम, गूगल पे, फेसबुक का एप्लीकेशन यूज़ करते हैं, व्हाट्सएप यूज़ करते हैं। ये जितने भी एप्लीकेशन है किसी न किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का देन है। तो आप जो सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं, तो हम लोग के अभी मोबाइल फ़ोन में क्या होता है, एंड्रॉयड एप्लीकेशन बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है, जिसको हम लोग एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। कुछ फ़ोन विंडोज़ बेस्ड होते हैं तो उसमें विंडोज़ का होता है और एप्लीकेशन उसके अकॉर्डिंग हम लोग इंस्टॉल करके यूज़ करते हैं। तो जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम बनते हैं, जितने भी एप्लीकेशन बनते हैं, वो किसी न किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के सपोर्ट से ही बनते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम आपको डिस्कस करते हैं कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में होता क्या है, कैसे कैसे हम लोग आगे डेवलप करते हैं, कैसे कंसेप्ट उसका समझते हैं, इसके बारे में। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि जो सॉफ्टवेयर बनते हैं, सॉफ्टवेयर बनने का टर्म होता है, सबसे पहला हम लोग डेटा और इंस्ट्रक्शंस को समझते हैं। सबसे पहले मेरे पास क्या होता है, डेटा होता है। डेटा क्या होता है, तो डेटा एनीथिंग वी कैन पुट इनटू द कंप्यूटर आर कॉल्ड डेटा। यानी वो सभी कुछ जो कंप्यूटर हम लोग पुट कर सकते हैं वो क्या कहलाता है, डेटा कहलाता है। जैसे ऑडियो डेटा, वीडियो डेटा, ग्राफिकल डेटा, etc। ये सब क्या है, डेटा के प्रकार हैं, अलग अलग फॉर्मेट में हम लोग डेटा का यूज करते हैं। ओके, तो डेटा जो है, डेटा का मीनिंगफुल फॉर्म जब चला जाएगा तो ये बन जाएगा इंस्ट्रक्शन। डेटा का मीनिंगफुल फॉर्म बन जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, इंस्ट्रक्शंस। डेटा का मीनिंगफुल फॉर्मेट क्या कहलाता है, इंस्ट्रक्शंस कहलाता है। यानी डेटा को जब मीनिंगफुल फॉर्मेट में हम लोग स्टोर करेंगे, दैट इज कॉल्ड इंस्ट्रक्शंस। और इंस्ट्रक्शंस का समूह क्या कहलाता है, प्रोग्राम कहलाता है। क्या कहलाता है, प्रोग्राम कहलाता है। यानी इंस्ट्रक्शंस का मीनिंगफुल फॉर्मेट जब एक सिस्टमेटिक ऑर्डर में प्रोसेस किया जाता है, दैट इज कॉल्ड प्रोग्राम। यानी प्रोग्राम किसी न किसी
नतीजे पे पहुंचेगा। आप जब उस प्रोग्राम को प्रोसेस करेंगे तो कोई ना कोई रिजल्ट आपको एक्सेस करके जरूर देगा, तो वो आपको प्रोग्राम कहलाता है। अब प्रोग्राम का कॉम्बिनेशन बहुत सारा मिलके क्या बन जाते हैं, सॉफ्टवेयर बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं, सॉफ्टवेयर बन जाते हैं। तो इस तरह से पहले हम लोग को डेटा के बारे में प्रोसेस करना होता है। डेटा का मीनिंगफुल फॉर्मेट इंस्ट्रक्शन हो जाता है। इंस्ट्रक्शन को सिस्टमेटिक ऑर्डर में जब हम लोग प्रोसेस करते हैं तो प्रोग्राम कहलाता है। अब प्रोग्राम का सिस्टमेटिक ऑर्डर जो है क्या हो जाता है, प्रोग्राम का कलेक्शन मिल के जो है क्या बन जाता है, हम लोग का सॉफ्टवेयर बन जाता है। तो हम लोग का जो मेन मोटो है वो हम लोग को पहुंचना है सॉफ्टवेयर डेवलप करने तक। तो सॉफ्टवेयर डेवलप करने के लिए जो है सबसे पहले हम लोग को बेसिक प्रोग्राम के बारे में जानना है। बेसिक प्रोग्रामिंग के बारे में जानना मस्ट होता है। तो सबसे पहले हम लोग प्रोग्राम के कंसेप्ट के बारे में जानेंगे। प्रोग्राम क्या होता है, प्रोग्रामर कौन होते हैं, प्रोग्रामिंग क्या होता है, कितने स्टेप्स हैं प्रोग्रामिंग के जो हम लोग को डेवलप करने के लिए जरूरत होते हैं, तो उसके बारे में हम लोग इस क्लासेस में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम आप लोग को डिस्कस करते हैं व्हाट इज प्रोग्राम। व्हाट इज प्रोग्राम, प्रोग्राम क्या है। तो कह रहा है ए प्रोग्राम इज अ सेट ऑफ instructions written in correct order to get the desired result। यानी प्रोग्राम के बारे में क्या करें कि प्रोग्राम इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। प्रोग्राम क्या होता है, इंस्ट्रक्शंस का समूह होता है जो क्या होता है, सही ऑर्डर यानी सही फॉर्मेट में लिखा होता है जिससे हम लोग का जरूरत का रिजल्ट प्राप्त होता है। उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रोग्राम कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रोग्राम कहते हैं। अब नेक्स्ट जो हम लोग क्वेश्चन जानेंगे वो है हु इज प्रोग्रामर। हु इज प्रोग्रामर, प्रोग्रामर कौन है। तो कह रहे हैं कि अ पर्सन हु राइट्स द कंप्यूटर प्रोग्राम इज कॉल्ड प्रोग्रामर। इज कॉल्ड प्रोग्रामर। यानी एक व्यक्ति जो कंप्यूटर प्रोग्राम को लिखता है, वो व्यक्ति जो कंप्यूटर प्रोग्राम को लिखेगा, ठीक है, दैट इज कॉल्ड प्रोग्रामर। जैसे हम अगर कंप्यूटर प्रोग्राम लिखते हैं तो हम एक प्रोग्रामर हो जाते हैं। आप अभी जब सीखेंगे और प्रोग्राम लिखने लगेंगे तो अभी क्या कहलाएंगे, प्रोग्रामर कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, प्रोग्रामर कहलाएंगे। तो जो व्यक्ति कंप्यूटर प्रोग्राम को लिखता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रोग्रामर कहते हैं। ए पर्सन हु राइट्स द कंप्यूटर प्रोग्राम इज कॉल्ड प्रोग्रामर। ओके, नाउ अब हम लोग डिस्कस करेंगे व्हाट इज प्रोग्रामिंग। व्हाट इज प्रोग्रामिंग, प्रोग्रामिंग क्या है। व्हाट इज प्रोग्रामिंग, तो प्रोग्रामिंग के बारे में है द मेथड ऑफ राइट्स the computer programs in correct order to get the desired result is called programming। is called programming। क्या करें, द मेथड ऑफ राइट्स द कंप्यूटर प्रोग्राम्स, यानी वो मेथड, वो तरीका जिसके जरिए हम लोग कंप्यूटर प्रोग्राम को लिखते हैं, वो वे तरीका जिसके जरिए हम लोग कंप्यूटर प्रोग्राम को लिखते हैं सिस्टमेटिक ऑर्डर में यानी करेक्ट फॉर्मेट में, जिससे हम लोग का कुछ ना कुछ रिजल्ट जरूर प्राप्त होता है, उसको क्या कहते हैं, प्रोग्रामिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रोग्रामिंग कहते हैं। ओके, दूसरे शब्दों में हम लोग कह सकते हैं
कहते हैं कि इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट प्रोग्रामिंग is an art of write the computers program यानी दूसरे शब्दों में कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं कि प्रोग्रामिंग इज एन आर्ट ऑफ राइट द कंप्यूटर प्रोग्राम्स। यानी प्रोग्रामिंग क्या है, एक कला है, एक तरीका है, एक आर्ट है जिसके जरिए हम लोग कंप्यूटर प्रोग्राम को डेवलप करते हैं, कंप्यूटर प्रोग्राम को लिखते हैं। वो क्या कहलाता है, प्रोग्रामिंग कहलाता है। क्या कहलाता है, प्रोग्रामिंग कहलाता है। जस्ट लाइक अगर हम एक सिंपल सा एग्जांपल दें जनरल लाइफ में, एक कुम्हार को आप देखे होंगे, कुम्हार मिट्टी और चाक का यूज करके डिफरेंट तरह के शेप्स को डिजाइन कर पाता है। ठीक है, आप देखते होंगे गमला है, घड़ा है, सुराही है, अलग अलग चीज को डिजाइन करता है। तो उसके पास एक आर्ट है, कला है, जो मिट्टी और चाक का यूज करके डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेप को जनरेट कर पाता है। उसी तरह से प्रोग्रामिंग भी एक कला है जिसके जरिए हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन को, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोग्राम को डेवलप कर सकते हैं, लिख सकते हैं और उसके अनुसार हम लोग अपने रिजल्ट को प्राप्त कर सकते हैं। दैट इज कॉल्ड प्रोग्रामिंग। अब प्रोग्रामिंग के अलग अलग तरीके हैं। प्रोग्रामिंग हैविंग several steps some of them are given below यानी प्रोग्रामिंग के पास क्या है, अलग अलग स्टेप्स है, बहुत सारे स्टेप्स हैं, कुछ नीचे में दिए हैं। जो प्रोग्रामिंग का पहला कंसेप्ट है वो है आपका एनालिसिस ऑफ प्रोग्राम, जिसको हम लोग एल्गोरिदम बोलते हैं। सेकंड जो है वो है कोडिंग, जो अलग अलग लैंग्वेज में अलग है। सी में अलग होगा, C++ में अलग होगा, जावा में अलग होगा, जावा स्क्रिप्ट में अलग होगा, अलग अलग etc। थर्ड जो प्रोसेस है वो है टेस्टिंग एंड डेबगिंग। और चौथा जो प्रोसेस है वो है डॉक्यूमेंटेशन। ओके, पहला है एनालिसिस ऑफ प्रोग्राम या एनालाइजिंग ऑफ प्रोग्राम। एनालिसिस क्या होता है, एनालाइज करना मीन्स होता है थिंकिंग, सोचना। यानी हम लोग जब प्रोग्राम को डेवलप करते हैं तो उसके लिए सोचते हैं कि वो बनेगा कैसे, कौन सा कंसेप्ट यूज होगा, कितने वेरिएबल्स यूज होंगे, क्या प्रोसेस होगा उसमें। ठीक है, तो उसका जो एक रफ राइटिंग हम लोग तैयार करते हैं उसी को हम लोग एनालिसिस ऑफ प्रोग्राम कहते हैं या एल्गोरिदम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एल्गोरिदम। एल्गोरिदम क्या होता है, रफ राइटिंग ऑफ प्रोग्राम। जस्ट लाइक एक एग्जाम्पल हम आप लोग को देते हैं। आप सपोज आपके पास एक जमीन है और उस पर आप घर बनाना चाहते हैं, तो घर बनाना चाहते हैं यानी कंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं, तो बस सोचे और क्या घर बनाना स्टार्ट कर देते हैं? नहीं, सबसे पहले उस घर का एक रफ राइटिंग तैयार होता है जिसको हम लोग घर का मैप बोलते हैं। कहाँ पे कितना रूम बनेगा, कहाँ किचन बनेगा, कहाँ पे गली होगा, कहाँ सीढ़ी होगा, ये टोटल चीज हम लोग सबसे पहले एक पेपर पे रफ स्ट्रक्चर तैयार कर लेते हैं। उस रफ स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग फिर हम लोग लेआउट करते हैं और लेआउट करने के बाद घर बनाते हैं। तो जस्ट लाइक पेपर पे जैसा हम इमेजिंग किए थे उसी तरह से आपका कंस्ट्रक्शन तैयार होकर घर तैयार हो जाता है। उसी तरह से प्रोग्राम को भी बनाने से पहले हम लोग उस पर एनालिसिस करते हैं, सोचते हैं, थिंकिंग करते हैं, उसके बाद उस पर प्रोसेस करते हैं। ठीक है, तो जो रफ राइटिंग तैयार हुआ दैट इज कॉल्ड एल्गोरिदम। सेकेंड प्रोसेस, जब हम लोग रफ राइटिंग तैयार कर दिए तो उसका कोडिंग करते हैं। अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अलग अलग तरह के कोडिंग होते हैं। जैसे सी में अलग होगा, C++ में अलग होगा, जावा में अलग होगा, जावा स्क्रिप्ट में अलग होंगे, और भी अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अनुसार वो अलग अलग प्रोसेस में काम करेंगे और आपका कंप्लीट करेंगे टास्क को। ठीक है, तो सेकंड प्रोसेस क्या कहलाया, कोडिंग कहलाता है।
थर्ड जो है वो है आपका टेस्टिंग एंड डिबगिंग। टेस्टिंग क्या होता है कि जब हम लोग कोड लिख लिए, जनरेट कर लिए, तो हम लोग उसको जांचते हैं, यानी टेस्ट करते हैं कि क्या उसमें कोई त्रुटि तो नहीं है, यानी कोई एरर तो नहीं आ रहा है। अगर एरर नहीं आ रहा है और आपका प्रोग्राम कंपाइल करने के बाद एकदम क्लियर हो गया, उसका कोई भी एरर उसमें फाइंड नहीं हो पा रहा है, तो वो टेस्टिंग प्रोसेस कराता है। अब टेस्टिंग के दौरान अगर आपको कोई एरर फाइंड होता है, टेस्टिंग के दौरान यदि कोई एरर फाइंड होता है, तो हम लोग उसको एरर को सही करते हैं, उसको हम उस प्रोसेस को डेबगिंग कहते हैं। क्या बोलते हैं? डेबगिंग। एक्चुअली बग मीन्स होता है एरर, और डेबग मीन्स क्या होता है? एरर को हटाना, रिमूव करना, वो क्या कहलाएगा? डेबगिंग कहलाएगा। और लास्ट जो फोर्थ प्रोसेस है वो है आपका डॉक्यूमेंटेशन। जब हम लोग कोडिंग कर लिए, जांच कर लिए, एरर फ्री कर लिए प्रोग्राम को, जब प्रोग्राम टोटली करेक्ट हो गया, तो हम लोग क्या करेंगे? डॉक्यूमेंटेशन करते हैं, यानी लास्टली हम लोग गो फॉर डॉक्यूमेंटेशन। क्यों हम लोग डॉक्यूमेंटेशन करते हैं? कि इन फ्यूचर यदि हम लोग कोई सॉफ्टवेयर बनाते हैं, अगर उसका रफ राइटिंग तैयार करके कोडिंग कर चुके हैं, टेस्टिंग डिबगिंग करके हम किसी को दे चुके हैं सॉफ्टवेयर, और अगर उसमें कभी किसी प्रकार का त्रुटि होता है या कोई मॉडिफिकेशन करना होता है, तो कहां पे क्या ऐड कर पाएंगे, उसके लिए हम लोग डॉक्यूमेंटेशन करके रखते हैं कि इन फ्यूचर कभी भी अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आता है या कोई नया फीचर्स ऐड करना होता है, तो डॉक्यूमेंटेशन के सपोर्ट से हम लोग उसमें नए फीचर्स को ऐड कर पाते हैं, उसको मॉडिफाई कर पाते हैं, उसको उसके अनुसार से डिक्लेयर कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें पूरा डिस्क्रिप्शन रहता है उस प्रोग्राम का, उस सॉफ्टवेयर का, कि कहाँ पे क्या इनपुट लिए हैं, क्या प्रोसेस होगा, क्या आउटपुट जाएगा, ये टोटल चीज उसमें प्रोसेस किया हुआ होता है। रीजन हम बता दे रहे हैं कि डॉक्यूमेंटेशन करने का पर्पस क्यों है। सपोज मान लिए कि हम एक सॉफ्टवेयर बनाए और किसी कंपनी को दे दिए, अब उसमें कोई नेक्स्ट जो भी कंपनी काम कर रही है, उसका सॉफ्टवेयर एक्चुअल में सही काम कर रहा है, लेकिन इन फ्यूचर उसको किसी और चीज को उसमें जरूरत पड़ता है, यानी कोई फीचर्स का जरूरत पड़ता है, और उसके पास अगर हम अवेलेबल नहीं है या हमसे मीट नहीं हो पाया, तो एक्चुअली हम सॉफ्टवेयर बनाए तो हम जानते हैं कि उसमें क्या क्या चीज ऐड किया गया है, कैसे उसको प्रोसेस किया गया है। अगर हम लोग ये चीज नहीं जानते हैं, ठीक है, तो कैसे हम लोग को अगर कोई नया प्रोग्रामर आएगा तो उसमें क्या मॉडिफाई कर पाएगा, क्या उसमें ऐड कर पाएगा, कैसे ऐड कर पाएगा। तो जब तक कोई जानेगा नहीं, कोई देखेगा नहीं, उस प्रोग्रामिंग का कंसेप्ट को जानेगा नहीं, उस सॉफ्टवेयर का कोडिंग को नहीं समझ पाएगा, तब तक वो जो है वो आगे प्रोसेस नहीं कर सकता है। इसी चलते हम लोग डॉक्यूमेंटेशन करते हैं कि उसका पूरा रिटेन मैटर एक कॉपी में या एक रजिस्टर में हम लोग लिखते हैं, उसका इंटरनल पार्ट, एक्सटर्नल पार्ट, कमेंट, वेरिएबल्स, टोटल चीज को डिक्लेयर करके तब प्रोसेस करते हैं, तब जाके वो क्लियर होता है। तो ये 4 स्टेप्स है प्रोग्रामिंग के जो मस्ट है, आपको प्रोसेस करने के लिए जरूरत पड़ता है। तो ये फर्स्ट क्लासेस था प्रोग्रामिंग के लिए। आप सभी लोग इसको अच्छे से केयर करके कंसेप्ट को समझेंगे। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में जानेंगे प्रोग्रामिंग का कंसेप्ट में, जैसे एनालाइजिंग ऑफ प्रोग्राम है, तो सबसे पहले हम लोग एल्गोरिदम के बारे में समझेंगे, उसके बाद कोडिंग के बारे में धीरे धीरे जानेंगे। तो ये प्रोसेस जब हम लोग कंसेप्ट समझेंगे तो आगे हम लोग सॉफ्टवेयर को डेवलप करने में जा सकते हैं। ओके, थैंक यू। आगे हम सभी लोग देखेंगे प्रोग्रामिंग टेक्निक के बारे में। प्रोग्रामिंग टेक्निक क्या है? करें कि देयर आर मेनली 2 टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग टेक्निक्स कॉमनली यूज्ड। यानी टेक्निक मीन्स होता है तरीका, तकनीक, जिसके जरिए हम लोग प्रोग्राम को डेवलप करते हैं। तो 2 तरह के प्रोग्रामिंग टेक्निक डेवलप होते हैं, प्रोग्रामिंग प्रोसीड्यूरल प्रोग्रामिंग, और सेकंड है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। प्रोसीड्यूरल प्रोग्रामिंग और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, ऑब्जेक्ट बेस्ड प्रोग्रामिंग होता है। प्रोसीड्यूरल जो है वो सीक्वेंस में प्रोग्राम हम लिखते हैं। तो देखिए प्रोसीड्यूरल प्रोग्रामिंग क्या कर रहा है? इन प्रोसीड्यूरल प्रोग्रामिंग फॉर द गिवन प्रॉब्लम्स आर रिटन यूजिंग वेरिएबल्स और आइडेंटिफायर। यानी प्रोसीड्यूरल प्रोग्रामिंग में जो भी आपका प्रोग्राम लिखा रहता है वो वेरिएबल और आइडेंटिफायर का यूज करके लिखा जाता है। इन करेक्ट सीक्वेंस टू गेट द रिक्वायर्ड रिजल्ट। सही सीक्वेंस में जिससे हम लोग का जरूरत का रिजल्ट प्राप्त होता है। The procedural programming techniques are used to solve engineering problem, mathematical problems etc. यानी प्रोसीड्यूरल प्रोग्रामिंग टेक्निक का यूज करके हम लोग इंजीनियरिंग प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाते हैं, मैथमेटिकल प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाते हैं, कमर्शियल प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाते हैं। और वहीं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जो है वो ऑब्जेक्ट बेस्ड प्रोग्रामिंग होते हैं, जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में जो है आज जितने भी डेटा प्रोसेसिंग के सॉफ्टवेयर डेवलप हो रहे हैं वो सब जो है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग बेस्ड होते हैं। तो चलिए अब हम लोग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के बारे में जानेंगे। अब
ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के बारे में हम लोग जानेंगे। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को हम लोग शॉर्ट में OOP भी बोलते हैं और कहीं पे OOPS भी लिखा रहेगा। एस का मतलब स्टेटमेंट या स्ट्रक्चर होता है। ओके, तो करें कि इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग ऑब्जेक्ट्स विच हैव डेटा आइटम्स रिलेटेड टू एनी पर्सन और आइटम, यानी ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, डेटा आइटम होते हैं जो किसी पर्सन और किसी आइटम से रिलेटेड होते हैं। जस्ट लाइक जैसे किसी स्कूल का सॉफ्टवेयर तैयार करना है तो स्कूल के सॉफ्टवेयर में बहुत सारे चीज़ का डिटेल्स हम लोग को जरूरत पड़ता है इंसर्ट करने के लिए। स्टूडेंट का डिटेल्स, टीचर्स का डिटेल्स, अदर स्टाफ्स का डिटेल्स, लाइब्रेरी का डिटेल्स, बस का डिटेल्स, फी मेंटेनेंस, अटेंडेंस मेंटेनेंस के लिए हम लोग उस तरह का मेंटेनेंस करते हैं। तो ऑब्जेक्ट बेस्ड प्रोग्रामिंग क्या करें, द प्रोग्राम में बी रिटेन इन मेनी फंक्शनल ब्लॉक, यानी प्रोग्राम जो क्या है बहुत सारे अलग अलग फंक्शनल ब्लॉक में लिखे रह सकते हैं। कह रहा है कि द फंक्शनल ब्लॉक कंटेन द इंस्ट्रक्शन जस्ट लाइक प्रोसीड्यूरल प्रोग्रामिंग, यानी फंक्शनल ब्लॉक जो है वो किसके जैसे इंस्ट्रक्शन को कंटेन, जस्ट लाइक प्रोसीड्यूरल प्रोग्रामिंग के जैसा। कह रहा है कि द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग टेक्निक्स आर यूज्ड टू डेवलप सॉफ्टवेयर पैकेज, यानी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग टेक्निक का यूज करके हम लोग क्या करते हैं, सॉफ्टवेयर पैकेज को डेवलप कर पाते हैं। करें द C++ इज वन ऑफ द कॉमनली यूज्ड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, यानी C++ क्या है, तो जितने भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसमें एक ज़्यादा यूज होने वाला प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है C++। जावा भी है जो है वो आपका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है। जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस दिखते हैं आपको, छोटे हो या बड़े हो, सभी में जावा बेस्ड। रीज़न है क्योंकि वो शॉर्ट मेमोरी का प्रोग्राम बनाते हैं, यानी कम मेमोरी में भी उसके प्रोग्राम डेवलप किए हुए प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर जो है वो एक्सेस कर जाते हैं। इसलिए जावा जो है जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं उसमें जावा से ही जनरेटेड प्रोग्राम को इंस्टॉल किया जाता है और उसी से उसके फंक्शन को ऑपरेट किया जाता है। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम सभी लोग आगे डिस्कस करेंगे एनालाइजिंग ऑफ प्रोग्राम यानी एल्गोरिदम के बारे में डिस्कस करेंगे। वीडियो को जो भी नए सब्सक्राइबर हैं वो वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। और किसी भी टॉपिक पे अगर आपको रिक्वायरमेंट हो, अगर अदर टॉपिक के बारे में भी, तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।